Hello friends, I am Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज प्लांट पॉइजन्स. Basically, there are number of plants in our surrounding that are poisonous in nature. इस वीडियो में हमने वो सारे प्लांट को डिस्कस किया है जो कि पॉइजनस प्लांट्स है. दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेट एग्जाम्स और नेट जीआरएफ एग्जाम्स बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स नेट एग्जाम में एक प्लांट्स और उनके एक्टिव प्रिंसिपल्स और प्लांट्स एंड उनके बॉटनिकल नेम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. सो इस वीडियो में हमने ये सारे प्लांट्स उनके बॉटनिकल नेम देन देयर एक्टिव प्रिंसिपल्स, उस प्लांट का कौन कौन सा पार्ट्स पॉइजनस पार्ट है और उस पॉइजनस प्लांट को कौन से पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये सारा इस वीडियो में डिस्कस किया है. सो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, दैट इज प्लांट पॉइजन्स. उसके पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी. बेसिकली forensic toxicology is the application of knowledge of toxicology for the purpose of law. That means, suppose if any case relating to a poison is come and when for solving that particular case we take the help of this toxicological knowledge, then that field or that branch is known as forensic toxicology. That means the application of knowledge of toxicology for the purpose of law is known as forensic toxicology. We all know basically toxicology is deals with poison. Simple word में हम toxicology का definition ऐसा करते हैं, study of poison is known as toxicology. तो हम देखते हैं what is mean by poison. Poison is basically any chemical substance which when administered, inhaled or ingested in body is capable of producing harmful effects on that human body. That means ऐसा कोई भी chemical substance कि वो substance human body में enter होने के बाद उस body के ऊपर harmful effects produce करता है, उस substance को हम poison बोलते हैं. अब ये poison का definition, what is difference between poison, drug, medicine and द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉइजन, इसके ऊपर हमने एक पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, चाहे तो आप उसको डिटेल में देख सकते हो. सो इन शॉर्ट पॉइजन मीन्स क्या क्या ऐसा कोई भी सब्सटेंस कि वो सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई तो हार्मफुल या कोई तो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम पॉइजन. इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट पॉइजन के बारे में. सो नंबर ऑफ पॉइजनस प्लांट्स आर इनकाउंटर्ड इन सुसाइडल, होमिसाइडल एंड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केसेस. मीन्स अपने सराउंडिंग में जो भी कोई प्लांट्स है उसमें से नंबर ऑफ प्लांट्स ऐसे है कि जो प्लांट्स पॉइजनस इन नेचर है और उनको नंबर ऑफ टाइम पे सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केसेस में यूज किया जाता है. सुसाइडल मीन्स कि सपोज किसी ने वो प्लांट का एक्सट्रैक्ट या जो कोई पॉइजनस पार्ट होगा उसको कंज्यूम किया, उसका डेथ हो गया तो उसको बोलेंगे हम सुसाइडल. होमिसाइडल मीन्स हमने बैड इंटेंशन से किसी को अगर वो पॉइजनस प्लांट खिलाई और उसका डेथ हो गया तो उस केस को हम होमिसाइडल केस बोलेंगे. और एक्सीडेंटली मीन्स अननोइंगली सपोज कोई प्लांट खाने में आ गई और उसके कारण ड्यू टू पॉइजनिंग के कारण डेथ हो गई तो उसको बोलेंगे हम एक्सीडेंटल पॉइजनिंग केस. सो दिस प्लांट पॉइजन्स are encountered in suicidal, homicidal as well as accidental poisoning cases. चलो तो हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स है कि वो सारे प्लांट्स पॉइजनस इन नेचर होते हैं. तो बेसिकली ये प्लांट पॉइजन्स को हम स्टडी करेंगे विथ रेफरेंस टू देयर कॉमन नेम, देयर बॉटनिकल नेम, एक्टिव प्रिंसिपल्स फाउंड इन दैट पर्टिकुलर प्लांट, देन द पॉइजनस पार्ट, वो प्लांट में से कौन सा पार्ट पॉइजनस है. देन सपोज अगर वैसी प्लांट किसी के खाने में आ गई या कोई तो एक्सीडेंटल, सुसाइडल या होमिसाइडल केस में आ गई तो उस पर्सन को हम कौन सा एंटीडोट या कौन सी ट्रीटमेंट देंगे एंड व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ दैट प्लांट. मीन्स कि वो प्लांट या वो पॉइजन
कौन से पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट के थ्रू हम ये नंबर ऑफ प्लांट पॉइजन्स स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हम पहला पॉइजन या पहला पॉइजनस प्लांट दैट इज नोन एज एब्रस पिकेटोरियस एंड कॉमन नेम ऑफ दिस प्लांट इज लकी बीन और जॉकरेटी बीन और गुंची और रति। That means this Abrus picotorius plant is known by a common name that is Gunchi, Rati or Jocriti bean, Lucky bean. And the active principle found in this Gunchi or Rati is abrine. यहाँ पे एक्टिव प्रिंसिपल्स याद रखने के लिए जो कॉमन नेम दिया है प्लांट का उसको याद रखने के बजाय हम अगर बॉटनिकल नेम याद रखें तो उसमें जो कोई एक्टिव प्रिंसिपल होगा उसको रिमाइंड करने में इजी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एब्रस पिकेटोरियस प्लांट है तो उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है उसको हम एब्रीन कहते हैं। देन नेक्स्ट, विच आर द पॉइजनस पार्ट्स इन दिस पर्टिकुलर प्लांट। बेसिकली दिस एंटायर प्लांट इज पॉइजनस इन नेचर। उसमें मोस्टली पॉइजनस होता है वो सीड्स ऑफ दिस एब्रस पिकेटोरियस प्लांट्स। अब इसके ऊपर कौन सा एंटीडोट या ट्रीटमेंट दिया जाता है। यह एंटीडोट मीन्स द सब्सटेंस विच इज गिवन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। मीन्स जो पॉइजन किसी ने यूज या कंज्यूम किया होगा तो उस पॉइजन का इफेक्ट कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस दिया जाता है उसको एंटीडोट कहा जाता है। तो बेसिकली एब्रस पिकेटोरियस पॉइजनिंग केसेस में इंजेक्शन ऑफ एंटी एब्रिन दिया जाता है या उसको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स ट्रीटमेंट गिवन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। एंड देन स्पेशल फीचर्स दैट मीन्स इस प्लांट को कहाँ पे यूज किया जाता है। बेसिकली सुईज आर यूज फॉर कैटल पॉइजनिंग। दैट मीन्स ये जो एब्रस पिकेटोरियस प्लांट होता है इस प्लांट्स के छोटे छोटे सुईज बनाए जाते हैं एंड दिस सुईज आर यूज फॉर कैटल पॉइजनिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो भी कोई पॉइजन होता है वो पॉइजन सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए यूज नहीं किया जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पॉइजन्स आर आल्सो यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स एंड एनिमल आल्सो। सो यहाँ पे जो एब्रस पिकेटोरियस प्लांट है यह प्लांट का सुईज बनाया जाता है और वो सुईज कैटल को दिया जाता है जिसके कारण कैटल पॉइजनिंग होता है और डेथ ऑफ पर्टिकुलर कैटल टेक्स प्लेस होती है। So this is about the Abrus picatorius plant. Then next poisonous plant is Calotropis giganteum और उसका दूसरा एक variety है that is Calotropis posira and the common name of this Calotropis is मदार, अकड़ू और अकड़। इसको हिंदी में अकड़ कहा जाता है या उसका लोकल नेम है that is मदार और अकड़ू एंड इसका बॉटनिकल नेम है Calotropis giganteum और दूसरा एक वैरायटी है दैट इज कैलोट्रोपिस पोसिरा। अब इसमें कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल होता है। बॉटनिकल नेम है उसका कैलोट्रोपिस। तो एक्टिव प्रिंसिपल में मैक्सिमम सी से वर्ड्स आएंगे तो इसमें मिलता है हमें कैलोट्रोपिन, कैलेक्टिन, कैलोटॉक्सिन, गिगैंटिन एंड उशियारिन। नंबर ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स फाउंड इन दिस कैलोट्रोपिस पोसिरा प्लांट लाइक दिस वन। अब इसमें से पॉइजनस पार्ट कौन सा है दैट इज जूस ऑफ लीव्स एंड स्टेम। इस प्लांट का जो भी स्टेम होगा या लीव्स होंगे वो एक्ट एज अ पॉइजनस इन नेचर। इसके ऊपर एंटीडोट या ट्रीटमेंट कौन सा है। गैस्ट्रिक लैवेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेमल्सकन्स। गैस्ट्रिक लैवेज किया जाता है इसका दैट मीन्स स्टमक वॉश बोल सकते हैं हम उसको एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेमल्सकन्स मीन्स बनाना जैसे अगर कोई फ्रूट होता है तो उसको दिया जाता है। Then what is the special feature? This poison is used as abortifacient. Abortifacient means the substance which is used to procure abortion. उसको हम abortifacient बोलते हैं। As well as this plant or this poison is also used for cattle poisoning. So this is about the mother or Calotropis giganteum. The next poisonous plant है that is Citrullus colocynthis. एंड उसका कॉमन नेम है दैट इज कोलेसेंटिन, बिटर एप्पल एंड इंद्रायनी। मैक्सिमम ये बिटर एप्पल या इंद्रायनी के नाम से जाना जाता है और उसका बॉटनिकल नेम है दैट इज सिट्रुलस कोलेसेंथिस। इसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल मिलता है दैट इज नोन एज
कोलोसाइंथिन, इसके नाम से ये कोलोसिंथिस, तो यहाँ पे उसका एक्टिव प्रिंसिपल है दैट इज कोलोसिंथिन। देन पॉइजनस पार्ट्स इज ड्राइड पल्प ऑफ फ्रूट्स, इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको ड्राई करके या उसके फ्रूट्स का पल्प को ड्राई करके एज अ पॉइजन के तरह उसको यूज किया जाता है। देन इसके ऊपर कौन सा एंटीडोट है, दैट इज द एंटीडोट ऑफ डोपामाइन एंड ट्रीटमेंट इज गिवन, दैट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज गिवन। This plant is also used to procure abortion, that means इस plant को भी as a abortifacients यूज किया जाता है। This is about the Citrullus colocynthis, that is bitter apple or indrain. Then next poisonous plant है that is known as Croton tiglium, and the common name of this Croton tiglium is Jamalgota or Nepala। मैक्सिमम ये जमालगोटा के नाम से जाना जाता है और ये जमालगोटा का बॉटनिकल नेम है क्रोटॉन टिग्लियम। एंड द एक्टिव प्रिंसिपल फाउंड इन दिस जमालगोटा इज क्रोटीन एंड क्रोटीनसाइड। टू एक्टिव प्रिंसिपल्स मिलते हैं इसमें, दैट इज क्रोटीन एंड क्रोटीनसाइड। देन पॉइजनस पार्ट कौन सा है, सीड्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड, इसके जो सीड्स है वो सीड्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सीड्स will act as poisonous in nature. Then what is the antidote for this, that is treatment is given based on general principles. Jamalgota is used as abortifacient and as arrow poison। जी ये जो टिंगलियम या क्रोटॉन टिंगलियम है उसको एज ए एबॉर्टिफिशिएंट और एज ए एरो पॉइजन के तरह यूज किया जाता है। जब हमने टॉक्सिकोलॉजी का डेफिनेशन देखा था तो उसमें हमने देखा है लास्ट वीडियो में, toxicology word is derived from a Greek word that is toxicon, and toxicon is a poisonous substance that is used for arrow poison, means जो arrowhead होता है उस arrowhead के ऊपर यह poisonous substance लगाया जाता है, इसलिए उसको toxicon कहते थे, उससे हमने ये toxicology ये word derive किया है। Then next poisonous plant is Claviceps purpurea, and the common name of that Claviceps purpurea is ergot। Basically this ergot is a fungus grown on a grains like rye or barley, and उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है that is ergotoxin, ergometrin and ergotamine। इसका कॉमन नेम है ergot, उसके थ्रू इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स है ergotoxin, ergometrin and ergotamine। इसमें बेसिकली जो पॉइजनस पार्ट होता है वो पूरा अर्गोट या पूरा ये फंगस एज ए पॉइजन एक्ट होता है। इसमें जो एंटीडोट दिया जाता है या ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड ये जो प्लांट होता है या ये जो पॉइजनस प्लांट है दैट इज अर्गोट इज एक्टिंग स्टिमुलेंट ऑन यूटेरस, मीन्स इसको कंज्यूम करने के बाद ये जो यूटेरस होता है उसके ऊपर यह स्टिमुलेंट के तरह एक्ट हो जाता है। Then next plant है that is Plumbago rosea, and उसका common name है लाल चित्रा। Now see which are the active principles found in this लाल चित्रा, that is Plumbagin। इसका botanical name है Plumbago, तो उसका active principle है Plumbagin, and इसका जो poisonous part है that is roots। Roots of this plant are used as a poison। Basically these roots are used to control snakes। ये जो प्लम्बिगो रोजिया के roots होते हैं that roots are used for the control of snakes। Then see the next poisonous plant that is known as Semicarpus anacardium, and the common name is Balia or marking nut। मार्किंग नट के नाम से ये प्लांट मैक्सिमम पहचाना जाता है। मार्किंग नट इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो वॉशरमैन्स होते हैं, धोबी होते हैं, वो अपने कपड़े के ऊपर मार्किंग करने के लिए इस प्लांट को यूज करते हैं, इसलिए उसका नाम मार्किंग नट रखा गया है। उसका बॉटनिकल नेम है सेमिकार्पस अनाकार्डियम, एंड उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है दैट इज नोन एज सेमिकार्पल और बिल्वानॉल। दो एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं दैट इज सेमिकार्पल एंड बिल्वानॉल, एंड इसका जो पॉइजनस पार्ट है सीड कोट एंड फ्रूट जूस। ये मार्किंग नोट का, इस मार्किंग नट का जो सीड कोट होता है और फ्रूट जूस होता है दैट इज
poisonous in nature. Treatment is given according to symptomatics, and this plant is also used as abortifacients. This is about the marking nut. The next plant is Datura alba. उसका दूसरा भी एक वैरायटी है, that is known as Datura niger. कॉमन नेम है उसका Datura और thorn apple. And the active principles found in this Datura is known as atropine, hyoscine, hyoscyamine and scopolamine. And the poisonous part of this Datura is entire plant is poisonous in nature. The whole plant is poisonous in nature. ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको स्टमक वॉश बाय KMN4 और टैनिक एसिड, दैट मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट और टैनिक एसिड से उसका स्टमक वॉश किया जाता है. दिस दतुरा इज आल्सो नोन एज रोड पॉइजन बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर स्टूपिफाइंग. दैट मीन्स जो भी फॉर एग्जांपल ट्रेन में या बस में सफर करते टाइम पे प्रसाद किसी और को खिलाया जाता है प्रसाद के नाम से, और उसमें कभी कभी ये दतुरा के सीड्स या दतुरा पॉइजनिंग मिक्स किया जाता है. वो प्रसाद खाने के बाद वो पर्सन बेहोश होता है, बाद में उसको लूटा जाता है और जो भी कोई क्रिमिनल या सस्पेक्ट होता है वो भाग जाता है. इसलिए उसको हम बोलते हैं रोड पॉइजन बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द स्टूपिफाइंग of the persons. Number of times in NET exams questions were asked on this two poison. That is, for example, ये सेमीकार्पोर और बिलवाला किसका एक्टिव प्रिंसिपल है, एज वेल एज ये एट्रोपिन एंड हायोसाइन या स्कोपोलामाइन किसका एक्टिव प्रिंसिपल है, इसके बारे में नंबर ऑफ टाइम पे नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया है. देन नेक्स्ट poisonous plant is known as cannabis sativa or cannabis indica. उसका कॉमन नेम है दैट इज कैनाबिस और इंडियन हेम्प. उसको कैनाबिस या इंडियन हेम्प के नाम से जाना जाता है. उसका बेसिकली टू वैरायटी होता है, दैट इज कैनाबिस सटाइवा और जो इंडिया में मिलता है दैट इज कैनाबिस इंडिका. इसमें नंबर ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से हमने जो कॉमन मिलते हैं उसको यहाँ पे लिया है, दैट इज कैनाबिनॉल एंड सेकंड वन इज अ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल. उसको इन शॉर्ट THC कहा जाता है, दैट इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल. द एंटायर प्लांट इज पॉइजनस इन नेचर. ये जो कैनाबिस का प्लांट होता है दैट एंटायर प्लांट इज पॉइजनस इन नेचर. फॉर एग्जांपल इसके फ्लावर बर्ड होते हैं, लीव्स होते हैं, दैट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट आर पॉइजनस इन नेचर. इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज स्टमक वॉश बाय हॉट वाटर और इंजेक्शन ऑफ स्ट्रिक्निन. That means antidote इसको दिया जाता है that is injection of strychnine. So this is about the cannabis sativa or cannabis indica. Then next poisonous plant is known as Strychnus nux vomica. उसका कॉमन नेम है कुचिला या फिर उसको स्टिकनस नाम से भी पहचाना जाता है. तो कुचिला ये इंडिका वर्ड है और उसका बॉटनिकल नेम है Strychnus nux vomica. इसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है दैट इज स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन. एंड इस प्लांट के जो सीड्स होते हैं दैट सीड्स आर पॉइजनस इन नेचर. इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है स्टमक वॉश बाय KMN4 और इंजेक्शन ऑफ बार्बिट्रेट्स. देन नेक्स्ट पॉइजनस प्लांट है दैट इज डिजिटालिस पुरपुरी एंड इसका कॉमन नेम है दैट इज डिजिटालिस और फॉक्सक्लो. इस डिजिटालिस में एक्टिव प्रिंसिपल मिलता है हमें दैट इज डिजिटॉक्सिन एंड डिजिटालिन. एंड दिस डिजिटालिस प्लांट इज एंटायर प्लांट इज पॉइजनस इन नेचर. अगर इसका पॉइजनिंग हो गया तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं हम स्टमक वॉश बाय टैनिक एसिड और इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन एंड इसके ऊपर एंटीडोट दिया जाता है दैट इज नोवासिन. देन नेक्स्ट प्लांट है दैट इज नेरियम ओडोरियम और सेरबेरा थिवेटिया और इसका कॉमन नेम है कनेर और उसको बोलते हैं हम ओलियंडर. ये मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट की तरह इसको यूज किया जाता है. नंबर ऑफ पीपल के घर में ये प्लांट मिलता है हमें, इसके फ्लावर्स यूज किए जाते हैं. और इस नेरियम में या ओलियंडर और कनेर में जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है उसको हम नेरिन बोलते हैं. दिस एंटायर प्लांट इज पॉइजनस इन नेचर. बेसिकली इसके जो रूट्स होते हैं वो रूट्स मैक्सिमम पॉइजनस इन नेचर होते हैं. इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है स्टमक वॉश और इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन. एंड दिस प्लांट इज आल्सो यूज्ड एज अ एबॉर्टिफिशिएंट एंड एज अ एरो पॉइजन. देन
Next plant is Aconitum nepulus and उसका कॉमन नेम है एकोनाइट और उसको हिंदी में कहा जाता है मिटाजर। यह मिटाजर है, उसका बॉटनिकल नेम है दैट इज अकोनिटम नेपुलस और इसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल मिलता है उसको बोलते हैं हम अकोनिटाइन। दिस एंटायर प्लांट इज अ पॉइजनस इन नेचर और इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है दैट इज स्टमक वॉश विथ टैनिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट एंड इसको एंटीडोट दिया जाता है इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन। बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद दिस एकोटोनाइट और मिटाजर इज एकोनाइट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट पॉइजन नोन टू मैनकाइंड। जितने भी प्लांट पॉइजन है या पॉइजन है उसमें मोस्ट पोटेंट पॉइजन अगर कौन सा होगा तो उसको बोलते हैं मिटाजर और यह एकोनाइट जिसका बॉटनिकल नेम है एकोनिटम नेपुलस। देन नेक्स्ट पॉइजनस प्लांट है दैट इज कैप्सिकम एनम जो हर किसी के घर में यूज किया जाता है, उसको कॉमन नाम से जाना जाता है दैट इज चिली। जो हम चिली या चिली पाउडर यूज करते हैं दैट प्लांट इज आल्सो पॉइजनस इन नेचर अगर उसको लार्ज क्वांटिटी में यूज किया तो। फॉर एग्जांपल इसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल्स मिलते हैं दैट इज कैप्सियन एंड कैप्सिन एंड इसका जो पॉइजनस पार्ट होता है दैट इज पाउडर फ्रॉम फ्रूट्स एंड सीड्स। इसके फ्रूट्स या जो सीड्स होते हैं दैट मीन जो चिली होती है इसका जो पाउडर होता है दैट विल एक्ट एज अ पॉइजनस इन नेचर बट इट इज नॉट अ सीरियस पॉइजन। एंटीडोट या ट्रीटमेंट दिया जाता है इसको ऊपर दैट इज वॉशिंग बाय वाटर और सलाइन। फॉर एग्जाम्पल किसी के आईज में वगैरह थ्रो किया होगा ये पाउडर तो उसको हम बाय वाटर और सलाइन से उसको वॉश कर सकते हैं। इसका फेशियल फीचर क्या होता है, इट कॉजेस इरिटेशन बर्निंग एंड लैक्रिमेशन। मैं सपोज किसी ने उसको कंज्यूम किया लार्ज क्वांटिटी में देन इट विल कॉजेस द इरिटेशन पेन आएगा, बर्निंग होगा स्टमक में या इनर साइड ऑर्गन में डाइजेस्टिव सिस्टम के या लैक्रिमेशन आएगा। दैट मीन सपोज फॉर एग्जांपल आइज में थ्रो किया तो आइज में से टीयर्स आ सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम लैक्रिमेशन। नेक्स्ट पॉइजनस प्लांट इज नोन एज रिसिनस कम्युनियस और उसका कॉमन नेम है दैट इज एरंडी और कैस्टर ऑयल प्लांट। ये भी कॉमन प्लांट मिलता है अपने एनवायरमेंट में दैट इज एरंडी बोलते हैं उसको हम या कैस्टर ऑयल प्लांट बोलते हैं जिसका बॉटनिकल नेम है रिसिनस कम्युनियस एंड उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है उसको बोलते हैं रिसिन। दिस एंटायर प्लांट इज पॉइजनस इन नेचर इन अ रॉ स्टेट। अगर उसको रॉ स्टेट में कंज्यूम किया सो ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट विल एक्ट एज अ पॉइजन। इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स एंड दिस प्लांट इज आल्सो यूज्ड एज एबॉर्टिफिशिएंट। सो फ्रेंड दिस इज अबाउट द डिफरेंट पॉइजनस प्लांट्स encountered in forensic toxicology. Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you. Jai Hind.